2024 के लिहाज से सभी सियासी दल अपने वोट बैंक के गणित को सेट करने में जुटे हुए हैं और एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन के लिए सोनेलाल पटेल की जयंती यानी 2 जुलाई को चुना है। तो इसी कार्यक्रम में विपक्षी दल भी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक बार फिर से आमने सामने होंगे और सोनेलाल की जयंती को सियासी रंग भी दे दिया गया है। और इसी दिन दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं और एक बार फिर एनडीए और पीडीए में टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार एक तरफ अमित शाह होंगे और दूसरी तरफ सीएम योगी। उधर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। इधर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की सामने चुनौती यहां पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तरफ से पेश करने की कोशिश की जाएगी, जिन्हें अपना दल एस और अपना दल कामेरा ने कार्यक्रम को लेकर न्योता भेजा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अब जयंती पर जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर दोनों बेटियों के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल ने अलग अलग कार्यक्रम की तैयारी की, जिस पर अब सियासत भारी है। दोनों गुटों के कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि घर की लड़ाई से इस बार यूपी में 24 की चढ़ाई होने वाली है। अपना दल एस के मेहमानों की बात करें तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं अपना दल के की मेहमानों की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुलाया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। यानी कार्यक्रम भले ही सोनेलाल पटेल की जयंती का हो, लेकिन इसी बहाने एनडीए और पीडीए आमने सामने होंगे और इसी कार्यक्रम के बाद विपक्षी पार्टियां यूपी में बीजेपी से मुकाबले का ऐलान कर सकती हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। उनके साथ ही विशिष्ट अतिथि में इस उत्तर प्रदेश के योग्य कुशल हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव जी और पाठक जी और तमाम एनडीए घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्षगण यहाँ पधार रहे हैं। कल अचानक एलडीए के द्वारा हमको ये पत्र भेजा गया कि वो हमारे जो आवंटन है, आरक्षण हुआ है हमारे नाम से, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो वो हमें सरकारी भवन देने या ना देने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने अपनी जो आरक्षण दिया था उसको निरस्त कर दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी और बीजेपी कुर्मी वोटर्स को फिर से साधने की कोशिश में 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता बीजेपी से छिटक गए थे। ये मतदाता अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। ऐसे में अनुप्रिया की पार्टी के आयोजन में खुद अमित शाह भी शामिल होने लखनऊ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और अपना दल एस की कोशिश छिटके कुर्मी मतदाताओं के साथ ही अन्य पिछड़ा मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की है। ऐसे में जहां अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो अपने सहयोगी दल हैं उनके कई दिग्गज नेताओं को इस समारोह में आने को लेकर आमंत्रित कर चुकी हैं, वहीं पल्लवी पटेल भी सपा मुखिया अखिलेश यादव, इसके अलावा आरएलडी चीफ जयंत चौधरी समेत कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित कर चुकी हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि दोनों बहनें जो कि सोनेलाल पटेल के जयंती समारोह में अपना सियासी शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही हैं, अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दोनों के कार्यक्रम कैसे हो सकेंगे, जबकि सोनेलाल पटेल के जयंती समारोह का कार्यक्रम पल्लवी पटेल ने जो अनुमति मांगी थी उसे प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच उनकी विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कहा जाता है कि यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। अब सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर उनकी दोनों बेटियां पल्लवी और अनुप्रिया आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों की राजनीति का आधार कुर्मी वोट बैंक ही है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। कुर्मी वोट बैंक पर दोनों की नजर है। बिहार के बाद यूपी में विपक्षी एकता देखने को मिलेगी। इधर अमित शाह ने भी खास रणनीति बनाई है।
पल्लवी गुट को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है। यानी घर की लड़ाई अब बीजेपी बनाम विपक्ष पर आ गई है, जिसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, सीएम योगी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अखिलेश यादव हैं, जो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। एक बार फिर योगी मॉडल की बात हो रही है। यूपी में बकरीद का पर्व अमन शांति से मनाया गया। सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा नहीं की गई। यूपी में पहली बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और उसका असर भी देखने को मिला। सीएम के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया है। खुली और विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने योगी की अपील का सम्मान किया, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज है। यूपी में बेहद शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है ईद। ना तो सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा की जा रही है और ना ही सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। सीएम योगी ने बकरीद को लेकर कहा था कि तय स्थान के अलावा कहीं और, खासकर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। ईद के मौके पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे प्रदेश में एक भी जगह से सार्वजनिक रूप से खुले में कुर्बानी देने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन की ओर से कुर्बानी देने के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है और इसके साथ ही अपील की गई है कि कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। पूरे उत्तर प्रदेश में नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही कुर्बानी के कारण कोई गंदगी न फैले, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कुर्बानी के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको हम नगर निगम की गाड़ी में ही डालेंगे, नाली में और खुले मैदान में इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अपने त्योहार को और आगरा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। योगी सरकार के पहले यूपी में सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आती थी, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती थी। लेकिन अब योगी सरकार में ईद के मौके पर एक भी जगह से तय जगह के अलावा सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोई घटना सामने नहीं आई है। बेहद शांति के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ ईद मनाई जा रही है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम संगठन भी योगी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी सड़क, पब्लिक प्लेस और गली में कतई ना की जाए। एडवाइजरी जारी करके मुसलमानों से अपील की गई है कि तमाम साहिब हैसियत मुसलमान कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि ये एक शरई फरीज़ा है, कोई रस्म और रिवाज नहीं है। और उसी के साथ साथ कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है सिर्फ उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी पब्लिक प्लेस पे ना करें, बल्कि जो बड़े मदरसे हैं या जो बड़े घर हैं उन्हीं में कुर्बानी की जाए। सड़क किनारे, गली किनारे बिल्कुल ना की जाए। और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को भी पब्लिक प्लेस पे ना फेंका जाए और उसके ब्लड को भी नाली में ना बहाकर ज़मीन में दफन कर दें।